हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जो स्टूडेंट सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम दिए थे उनके माइंड में इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या नंबर बढ़ सकते हैं, खास करके जिनका नंबर बॉर्डर पर है, जो पासिंग मार्क पाए हैं या फिर एक दो नंबर उनका कम हो रहा है पास होने के लिए। तो हम सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्या नंबर बढ़ सकते हैं या फिर जिनका 90 या फिर 82 नंबर है। आपको पता ही है पासिंग मार्क 2 है, तो क्या इनके नंबर घट भी सकते हैं या फिर बढ़ेंगे, और रिजल्ट कब तक है, और साथ में रिवाइज्ड आंसर की। जो रिवाइज्ड आंसर की आपको पता ही है कि एक फाइनल आंसर की आई थी 1 जनवरी को, जिसमें क्वेश्चन को चैलेंज करने का जो लास्ट डेट था वो 5 जनवरी था। और इसके बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के टाइम पर ही रिवाइज्ड आंसर की भी देंगे। जिनको मिलाना होगा वो मिला सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर चैलेंज किया गया और उनके आंसर बदले हैं। साथ में बोनस मार्क भी क्या मिल सकते हैं, इन सारे टॉपिक पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट कब तक जारी हुआ। तो अगर मैं पिछली बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो सीटेट जनवरी वाला हो या फिर सीटेट जुलाई वाला हो, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि सीटेट जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को हुआ था। और आंसर की 24 को मतलब आया था, और आंसर की से 8वें दिन रिजल्ट आ गया था। यहाँ पर 1 को आंसर की आए हैं और इससे 8वां दिन मतलब कि आपका 10 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट है आपका 10 जनवरी तक आ जाएगा, मतलब कि आज कल में भी आ सकता है रिजल्ट। 10 जनवरी तक हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। और साथ में क्या नंबर कम भी हो सकता है, जिनका 90 या फिर 82 नंबर है, तो कम होने की बहुत कम उम्मीद है। हाँ, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कम होने की, जो आपके पास होने की 99% उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे। 1 ही % ऐसा है कि अगर मान लीजिए किस्मत अच्छी ना हो तो हो सकता है एक आध नंबर डाउन आ जाए, लेकिन वैसे ऐसा होने की उम्मीद बिल्कुल कम है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से मिलाए हैं आंसर की से, तो बिल्कुल भी नंबर आपका कम नहीं होगा, हो सकता है नंबर बढ़े ही। साथ में अगर जो ऑप्शन में, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2, मतलब 14 15 किसी भी डेट का पेपर हो, अगर आपको जेड दिखता है जिस ऑप्शन में, उतने जेड अगर आप नहीं ऐड किए हैं, उनको बिना ऐड किए ही आपका इतना मार्क आ रहा है, तब तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर ये इसको भी आप ऐड कर लिए हैं, तो ये जो जेड वाला है, यही बोनस मार्क बनेगा। तो जो जिस ऑप्शन में जेड दिया गया है उतने नंबर सबको दिए जाएंगे, और 1 से 2 ऐसे हर पेपर में है जेड, तो इतने नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसलिए 90 82 वालों परेशान मत होइए, क्योंकि आपके फेल होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की जिस दिन रिजल्ट आता है उसी टाइम रिवाइज्ड आंसर की भी अपलोड कर दिया जाता है वेबसाइट पर। बोनस मार्क वही जेड वाला है। साथ में अब देखते हैं क्वेश्चन चैलेंज कितना हुआ है। क्वेश्चन जो अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा, टीचर्स के द्वारा क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है, और इसमें जानते हैं सारे जितने क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं सबके नंबर नहीं बढ़ते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके नंबर ये लोग अपना मतलब आंसर चेंज करते हैं, जनरली नहीं करते। इससे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का आंसर ये चेंज नहीं करते। तो 2 से 3 नंबर बढ़ने की हम उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन इसमें उतना बढ़ने की उम्मीद नहीं होती। अगर उस क्वेश्चन को आप किए होंगे तभी वो बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है, मतलब कि अगर ये आंसर जैसे चेंज किए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर 5 था जिसका चैलेंज किया गया, अगर आपने और फिर निकल के आया कि इसका सी वाला, पहले दिए थे बी वाला ऑप्शन, फिर निकल के आया नहीं इसका सी वाला ऑप्शन ऑफिशियल आंसर, फाइनल ऑफिशियल आंसर की में कि इसका सी वाला सही होगा चैलेंज करने के बाद, तो आप सी वाला अगर लगाए होंगे तभी नंबर बढ़ेगा। तो ये वाला नंबर तो बढ़ता नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पर जेड दिया गया है वो बोनस मार्क के तौर पर रहेगा। इतने कॉमन नंबर, 1 से 2 कॉमन नंबर जो है जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस बार विवादित क्वेश्चन बहुत थे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन जिन पर चैलेंज किया गया है, अगर उसका ऑप्शन मतलब कि फाइनल ऑफिशियल आंसर की जब आएगी, उसमें जो वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कि ये वाला सही है, वो वाला अगर आप किए होंगे तो ही वो नंबर बढ़ेगा। साथ में जिनका 81 नंबर है या फिर 89 नंबर है, इनके भी पास होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बोनस मार्क के तौर पर भी अगर जेड वाला आप ऐड नहीं किए हैं तो 100% आप पास होंगे। अगर जेड वाला ऐड करके 81 89 आ रहा है तो हो सकता है आप पास भी हो सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन चैलेंज किया गया है तो हो सकता है उस क्वेश्चन का वही आंसर आप लगाए हों जो कि रिवाइज्ड आंसर की में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी आप टेंशन मत लीजिए, 10 जनवरी के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 जनवरी तक वेट करिए रिजल्ट आने का। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट की तैयारी रिजल्ट के आने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।